Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Developer Faizam Shah's official YouTube channel, and today's our topic is undergraduate admissions in Mehran University for the year 2023-24. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के हवाले से है कि मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपने 2023 की अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स का आगाज़ कर दिया है। तो इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है प्रोग्राम्स देखेंगे कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम्स में मेन कैंपस में, इवनिंग प्रोग्राम्स हो गए। उसके साथ हम जो है सब कैंपस की बात करेंगे, सब कैंपस में कौन-कौन से प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट्स में जो है एडमिशन दी जा रही है मेहरान यूनिवर्सिटी में। उसके साथ-साथ हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे, कब से एडमिशन ओपन है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, एंड देन जो है एडमिशन टेस्ट कब होगा। उसके साथ-साथ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या जो है चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी मार्क्स होनी चाहिए, मतलब कि एलिजिबल कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ एडमिशन फॉर्म देखेंगे कि एडमिशन फॉर्म को हमने कब से फिल करना है, किस तरह फिल करना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जो है फ़ीस क्या है अप्लाई करने की, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम जो है एडमिशन टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे, एडमिशन टेस्ट किस तरह होगा, कब होगा, कहाँ होगा और कितनी टेस्टें हो सकती हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी कितनी टेस्ट ले सकती है और एडमिशन पॉलिसी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और जो है उसके साथ-साथ सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देखेंगे कि कितनी सीट्स कितने कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी सीट्स हैं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी ने अपने 2023-24 के जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं उनके लिए आगाज़ कर दिया है। तो चलते हैं कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में मेहरान यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है इस साल। मॉर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश। उसके साथ इवनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं, इवनिंग के प्रोग्राम्स में बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उसके साथ अगर हम मेहरान का जो कैंपस है खैरपुर में, उसकी अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग है उसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट आ जाते हैं। एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन्स ओपन है 5 मई से, मतलब कि आज से जो है एडमिशन्स ओपन है 5 मई 2023 से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 22 मई 2023 है। प्री एडमिशन टेस्ट जो है 3rd वीक ऑफ जून में होगी। रजिस्टर करने के लिए ugadmissions.muet.edu.pk ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना पोर्टल बनाएंगे और वहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अब चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल एलिजिबिलिटी और एडमिशन पॉलिसी ईच एंड एवरीथिंग आगे देखते हैं। ओके, तो अगर मैं जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, पास किए हैं इन द ईयर 2022, तो वो तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने पार्ट 1 इंटरमीडिएट पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर के जो है एग्जाम्स दिए हैं 2022 में, और आप सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्जाम्स 2023 मतलब इस साल में देंगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्जाम्स भी दे चुके हैं इन द ईयर 2020 2021 2020,
विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के एग्जाम्स दिए हैं इन द ईयर 2022, 2021, 2020 विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स, तो वो तमाम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स कौन से हैं, और ये मैंने जो है यहाँ पर आपको इवनिंग प्रोग्राम्स में यहाँ पर आ जाते हैं: सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट 2 में 50% मार्क्स लिए हैं, 50 या 50 से ज़्यादा, तो वो जो है इन तीनों डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है कम से कम 60% मार्क्स लेना लाज़िम है इंटरमीडिएट पार्ट 2 में। अगर आप फर्स्ट ईयर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम सेकंड ईयर में 60% मार्क्स लेनी होंगी। अगर आप फर्स्ट ईयर के बेस पर आपने एडमिशन ले चुके हैं और आपकी सेकंड ईयर में जो है 60% मार्क्स से कम जो है परसेंटेज आती है इन द सेकंड ईयर में, तो आपकी जो है एडमिशन कैंसिल की जाएगी। और अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया है और आप फर्स्ट ईयर के बेस पर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और सेकंड ईयर में आपकी परसेंटेज जो है 50% से कम आती है मार्क्स, तो आपकी जो है इन तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिटेड हैं तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 55% से इंटरमीडिएट पार्ट 2 क्लियर करते हैं और आपकी जो है इन तीनों सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन है, तो आपकी एडमिशन कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के लिए 60% लाजिम है। 60% से कम मार्क्स मतलब के आपकी एडमिशन कैंसिल होगी या आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। और 50% से कम मार्क्स मतलब कि आप जो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं, अ, ये यही चीज़ है कि आप अगर फर्स्ट ईयर के बेस पर एडमिशन लेते हैं तो जो है आपने एनी हाउ सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स में 60% मार्क्स लेनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बेस पर एडमिशन ले चुके हैं और आपने सेकंड ईयर में 60% से मार्क्स 60% मार्क्स से कम मार्क्स लेते हैं तो आपकी एडमिशन कैंसल हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी एडमिशन कैंसल हो जाएगी। और अगर आपने जो है 50% से कम मार्क्स लेते हैं और आपने जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ली है और आप सेकंड ईयर में 50% मार्क्स से कम मार्क्स लेते हैं, तो आपकी जो है वहाँ से भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और आपको फीस भी वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा आते हैं कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से स्टूडेंट्स जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट किया है, तो आप जो है प्री इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। उसी तरह आप जो है बैचलर ऑफ साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं एनवायरमेंटल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस एंड मैथमेटिक्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से किया है तो। इसी तरह अगर आपने प्री मेडिकल ग्रुप से जो है इंटरमीडिएट किया है तो आप प्री इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ स्टडीज इन बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने प्री मेडिकल ग्रुप से इंटरमीडिएट किया है। इसी तरह अगर आपने जनरल साइंस ग्रुप से इंटरमीडिएट किया है तो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग और बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट जनरल साइंस ग्रुप के साथ की है। इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज ग्रुप में की है तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इन तमाम ग्रुप के अलावा किसी ग्रुप में इंटरमीडिएट की है तो आप बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी तरह अगर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इंटरमीडिएट अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में की है तो आप जो है बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हैं। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट जनरल साइंस ग्रुप में की है वो तमाम स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपस की, तो कैंपस में जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के साथ की है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह आप बैचलर ऑफ साइंस का जो प्रोग्राम है मैथमेटिक्स, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ की है। इसी तरह जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर में एडमिशन ले सकते हैं। और बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स में भी एडमिशन के ग्रुप्स ले जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। उसकी तरह अगर हम जो है ऑनलाइन एडमिशन की बात करें तो आपकी जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन पोर्टल, जो एडमिशन का पोर्टल है ugadmissions.muet.edu.pk पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर करके। और एडमिशन 5 मई से स्टार्ट है, मतलब कि आज 5 मई है तो आज से एडमिशन मेहरान यूनिवर्सिटी की ओपन है। और आपको जो है एक चालान जनरेट हो जाएगा आपके जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो है चालान जनरेट होगा मेहरान की जानिब से आपके पोर्टल पे 4100 रुपीज़ का। वो आपने जो है मेहरान यूनिवर्सिटी का अकाउंट में हबीब बैंक लिमिटेड का जो अकाउंट है, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो है आपने जो है वो जमा करने हैं 4100 रुपीज़। और उसके बाद आपने जो है उसका जो आपकी जो है कॉपी होगी पेड चालान की, उसको स्कैन करके आपने जो है अपने अकाउंट पे, अपने पोर्टल पर, जो आपका एडमिशन का पोर्टल होगा वहाँ पर आपने जो है उसकी पेड चालान की जो है कॉपी स्कैन करके आपने वहाँ पर अपलोड करनी है। उसी तरह आपने ओरिजिनल मार्कशीट से मैट्रिक की और इंटरमीडिएट पार्ट 1 के और सेकंड पार्ट की भी अगर आपने क्लियर कर चुके हैं तो आप सेकंड इंटरमीडिएट पार्ट सेक 2 की भी जो है मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी तरह आपके जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो भी आपने वहाँ पर अपलोड करने हैं। और डोमिसाइल या पीआरसी का जो फॉर्म सी होता है वो भी आपने वहाँ पर अपलोड करना है। और सीएनआईसी या बेफॉर्म भी आपने वहाँ पर अपलोड करना है। ऑनलाइन एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 22 मई 2023 है। उससे पहले आपने एनी हाउ जो है इसको आप पूरे फॉर्म को आपने फिल करके सबमिट करना है। सारी चीज़ें आपने अपलोड करके चालान वगैरह जमा करवा के। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्री एडमिशन टेस्ट की, तो प्री एडमिशन टेस्ट जो आपकी फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड प्री एडमिशन होगी वो 23rd सॉरी 3rd वीक ऑफ जून में जो है होगी। मेहरान यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वहाँ पर वो कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करते हैं तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड प्री एडमिशन टेस्ट में अपीयर होंगे जो कि 3rd वीक ऑफ जून में होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो सेकंड कंप्यूटर प्री एडमिशन में अपीयर होना चाहते हैं तो उनको एक जो है ऑफर की जाएगी। एक उनके पास एक वो होगा, चांस होगा कि वो सेकंड कंप्यूटर टेस्ट भी दें। अगर आपने फर्स्ट में आप फेल हुए हो या आप अपना स्कोर जो है टेस्ट स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो
या आप एब्सेंट थे फर्स्ट में तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपने फर्स्ट में अप्लाई ही नहीं किया था तो आप सेकंड में भी सेकंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि बाद में, ठीक है? और सेकंड टेस्ट आपके लिए ऑप्शनल होगा, लाज़मी नहीं कि आप सेकंड टेस्ट भी दो। अगर आपने फर्स्ट में अच्छा स्कोर कर दिया है, कि किसी स्टूडेंट ने 90 स्कोर कर दिया है फर्स्ट टेस्ट में, तो लाज़मी नहीं है कि वो सेकंड भी दे। वो नहीं देना चाहता है तो नहीं दे, भले मर्ज़ी है, ठीक है? वो समझता है कि भाई मैंने अच्छा स्कोर कर दिया है। लेकिन अगर आप समझते हो कि यार मैंने कम स्कोर किया है और सेकंड में आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपना स्कोर, तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड टेस्ट की जो फ़ी होगी वो 2200 रुपीज़ होगी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट में अप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया, आप सेकंड टेस्ट ही देना चाहते हो, तो फिर आपकी जो फ़ी होगी वो आई थिंक 4100 रुपीज़ ही होगी, ठीक है? ये था जो है एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आपकी जो स्लिप होती है एडमिशन एडमिट स्लिप, वो आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको जो है दी जाएगी। और आपने जो है एडमिशन टेस्ट के जगह पर आपने जो है वो अपनी एडमिट स्लिप लेके जानी होगी और प्रिंट करवा कर, और अपने जो ओरिजिनल सीएनआईसी है वो भी आपने लेके जाना होगा। अगर सीएनआईसी ना हो तो आप जो है अपना बेफाम भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन टेस्ट को पास करते हैं, लाज़मी नहीं है कि उनको एडमिशन मिलेगा, लेकिन एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आ जाता है तो। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एडमिशन टेस्ट फेल करते हैं, तो वो एडमिशन लेने के लिए लायक नहीं होंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एक ये है कि आपने एडमिशन टेस्ट को क्लियर करना है। एडमिशन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट पे। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट पे आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में आपको जो है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो देखे जाते हैं और देन आपको एडमिशन मिलती है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इंटरमीडिएट का जो है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट 1 की जो है मार्कशीट, और अगर आपने पार्ट 2 भी क्लियर कर चुके हैं तो पार्ट 2 की भी जो है मार्कशीट आपको चाहिए होगी, इंटरमीडिएट एचएससी की। इसी तरह आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट्स चाहिए होंगी, एसएससी की। और इसी तरह आपको सीएनआईसी, बेफॉर्म और डोमिसाइल एंड पीआरसी का फॉर्म जो सी होता है वो आपको चाहिए होता है। अगर आपने जो है डोमिसाइल या पीआरसी नहीं बना हुआ तो आप बनवा लो अभी से, ठीक है? ये आपको मस्ट चीज़ें चाहिए होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर एनी हाउ लेके जानी है। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो आपका जो है एडमिशन कैंसल किया जाएगा और आपका जो नाम है इंटरव्यू लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो उसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कम से कम, अगर आप एडमिशन लेते हो तो कम से कम 1 साल के लिए अपने पास यूनिवर्सिटी ये जो है डॉक्यूमेंट्स रखेगी। तो ये था जो है जनरल एलिजिबिलिटी के हवाले से हमारा जो है वीडियो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँगा एडमिशन्स में। और यहाँ पर हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को भी देख लेते हैं। एट म्यूट जामशोरो। और यहाँ पर हम आ जाते हैं अंडर रेगुलर में। तो उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिसिप्लिन वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि भाई किसके जो है उसमें कितनी, किस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जो है यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है सक्खर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, और उनकी जो सीट्स हैं वो कितनी कितनी है। सक्खर डिस्ट्रिक्ट की 10 जो है सीट्स हैं, ठीक है? अर्बन एरियाज़ की 18 सीट्स हैं, रूरल एरियाज़ की। घोटकी की जो है 3 सीट्स हैं, अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की 26 सीट्स हैं। खैरपुर की अर्बन एरियाज़ की जो है 5 सीट्स हैं, इसी तरह जो है 39 सीट्स आपकी जो है रूरल एरियाज़ की हैं। शहीद बेनज़ीराबाद की जो है 5 सीट्स हैं जो कि आपकी अर्बन एरियाज़ की, इसी तरह 20 जो है 6 आपकी जो है रूरल एरियाज़ की। और नौशेरा फ़िरोज़ की अर्बन एरियाज़ की 5 सीट्स हैं, इसी तरह रूरल एरियाज़ की 30 सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़िरोज़ की। उसके अलावा कैटेगरी A2 है, उसमें आपके पास आ जाते हैं लाड़काना की जो है
9 सीट्स हैं, अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की 20 सीट्स हैं। कंबर शहदाद कोट की 3 सीट्स हैं, अर्बन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की 23 सीट्स हैं। इसी तरह जो है शिकारपुर की 4 सीट्स अर्बन की, 21 की जो है रूरल एरियाज़ की हैं। इसी तरह जैकबाबाद की 4 अर्बन की हैं और 22 रूरल की हैं। कशमोर की 2 अर्बन की हैं और 16 रूरल की हैं। इसी तरह हैदराबाद की जो सीट्स हैं 73 अर्बन एरियाज की हैं और रूरल की 13 हैं। मटियारी डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 सीट्स अर्बन की हैं और 28 रूरल की हैं। टंडो मोहम्मद खान की 4 अर्बन की, 28 रूरल की। टंडो अलायार की 5 अर्बन की, 23 रूरल की। दादू की 10 अर्बन की और 56 रूरल की। इसी तरह जामशोरो की जो है 3 अर्बन की और 32 रूरल की। फट्टा की 2 अर्बन की और 32 रूरल की। बदीन की 6 अर्बन की और 62 रूरल एरियाज़ की। और सुजावल की जो है अर्बन की कोई भी सीट नहीं है और रूरल एरियाज़ की 30 सीट्स है। इसी तरह कैटेगरी A4 हमारे पास आ जाती है। मीरपुर खास की अर्बन की 10 सीट्स हैं। 50 45 जो है रूरल एरियाज़ की हैं। उमरकोट की 40 रूरल एरियाज़ की सीट्स हैं। थरपारकर की 55 रूरल एरियाज़ की सीट्स हैं। सांगड़ की 13 जो है आपके पास अर्बन की हैं और 73 रूरल एरियाज़ की सीट्स हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स, अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची, उसकी जो है टोटल जो सीट्स हैं वो 20 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी सीट्स थी। इसी तरह अगर ये मेहरान यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसकी बात चल रही थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर जो है चेक करता हूँ तो यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज सीट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन वाइज अब आ गई ऊपर। जो है आपके एब्रीविएशंस दिए हुए हैं। सीई क्या है, जो है सिविल इंजीनियरिंग है। एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर डिसिप्लिन है सखर की जो है जो है आपकी सी सिविल इंजीनियरिंग में एक सीट है। इलेक्ट्रिकल की जो है एक सीट है। मैकेनिकल की एक सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सीट्स हैं। ठीक है, तो आप ये जो है पूरा देख सकते हैं। ये सखर की आ गई, ये पूरे जो है आपके डिपार्टमेंट्स के नाम हैं सीएस और ये। ठीक है, इसी तरह ये घोटकी की फिर आ गई, खैरपुर की आ गई, बेनज़ीराबाद की आ गई, नौशेरा फरोज की आ गई। फिर A2 लाड़काना। ठीक है, ये फिर जो है ये पूरे जो है आपके वो आ जाते हैं। अ, सब जो आपके ऊपर में पहले आपको दिखा के आया डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो ये आपके जो है हर A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, A3 कैटेगरी, A4 कैटेगरी, A5 और जो है उसके बाद सब आगे। कराची की जो सीट्स हैं 2 जो है आपके, ये कराची की भी आप सीट्स देख सकते हैं। ES इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सीट्स हैं। मतलब ये आप जो है सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, सॉरी, डिसिप्लिन वाइज देख सकते हैं। इसी तरह अगर मेन उसकी जो है हम सब कैंपस की बात करें तो रेगुलर उसमें डिसिप्लिन में हम देखें तो सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिसिप्लिन वाइज नीचे है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिसिप्लिन वाइज हम इसको जो है चेक करते हैं। तो ये जो है आपके आ गए कि भाई जो है ये इतनी इतनी सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग खैरपुर में जो है सक्कर की 6 सीट्स हैं। इसी तरह नौशेरा फिरोज की 7 सीट्स हैं। घोटकी की 7 हैं। ये जो है आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंटीरियर सिंध के जो मतलब के वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं। ठीक है, और उनकी जो है सीट्स हैं। इसी तरह कराची की भी सीट्स हैं। एक सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट है एक। इसी तरह जो है आपकी एक पीजी की सीट है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीट है। हैदराबाद की सीट्स आप देख सकते हो। तो ये सारे जो है आप यहाँ पर सीट्स देख सकते हो। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका पता चले और उनका जो है शायद उनके फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने जो है मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करना है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।